जब भी आपने इंटरनेट को एक्सेस किया होगा अपने फोन में, अपने टैबलेट में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप हो सकता है, किसी भी गैजेट में जब भी आपने इंटरनेट को एक्सेस किया होगा तब वहां पे आपने बिट्स, बाइट्स, एमबीपीएस, केबीपीएस, जीबीपीएस के बारे में जरूर सुना होगा। आज हम इस वीडियो में उसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि एमबीपीएस क्या होता है, केबीपीएस क्या होता है, बिट्स और बाइट्स में क्या डिफरेंट है, और एक बाइट्स हमारे कितने बिट्स का होता है, निबल भी होता है तो निबल क्या होता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर्स। दिस इज पंकज तिवारी। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए फिर चलते हैं। फ्रेंड्स, बिट, बाइट्स, केबी, एमबी, जीबी को समझना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे बड़े इजी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा बिट्स बाइट्स क्या होता है, केबीपीएस एमबीपीएस क्या होता है, कौन बड़ा है, केबीपी बड़ा है या एमबीपीएस बड़ा होता है। तो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो देखो, 1 बिट जो होता है वो हमारा बाइनरी डिजिट होता है। तो बाइनरी जो डिजिट है वो हमारा क्या है, 1 और 0। बाइनरी डिजिट जो है वो हमारा है 1 और 0। 1 और 0 को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी, 1 बिट। अब देखो, एक बिट हमारा होता है बाइनरी डिजिट जो 1 और 0 होता है, और 8 बिट्स को मिला के हम क्या बनाते हैं, 1 बाइट बनाते हैं। 8 बिट्स मिलके हमारा क्या होता है, 1 बाइट बनता है। तो यहाँ पे एक चीज और उन्होंने छोड़ी है कि एक निबल बराबर होता है हमारा 4 बिट्स। एक निबल बराबर क्या होता है, एक निबल बराबर होता है हमारा 4 बिट्स। 1 बिट क्या होता है हमारा, बाइनरी होता है। बाइनरी मतलब 1 और 0, और यहाँ पे एक निबल 1 निबल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 4 बिट। मतलब 4 बिट हमारी कौन कौन सी, 1 1 0 0 ऐसे करके 4 बिट, या 0 0 0 0, तो ये हमारी क्या होगी, 4 बिट हो गई। बिट क्या होता है हमारा, 1 और 0। एक निबल बराबर होता है हमारा 4 बिट। ठीक है, एक निबल में हमारा कितना होता है, 4 बिट। जैसे कि मैं नेक्स्ट वाली अगर पिक्चर दिखाऊं आपको, इस वाली पिक्चर में देखो, यहाँ पे 4 बिट को लेके हमारा क्या बनाए, एक निबल बनाए, 1 0 1 1। मतलब यहाँ पे हमने देखो 4 बिट को लिया है, 1 0 1 1, इसको चारों को मिला के हमारा क्या बनाए, एक निबल बनाए। वही मैंने लिखा है कि एक निबल बराबर क्या होता है हमारा, 4 बिट होता है। ठीक है, और 8 बिट्स को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा, एक बाइट बनता है। 8 बिट्स को मिला के हमारा क्या बनता है, एक बाइट। तो अगर कोई पूछता है एक बाइट में हमारे पास निबल कितनी होगी, तो ये आपके लिए टास्क है कि आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि एक बाइट में हमारे पास कितनी निबल हुई। बहुत ही इजी है, आप बता सकते हो मुझे। ओके, बिट हमारा क्या होता है, 1 बिट में हमारे पास 1 और 0 होता है। तो 8 बिट हमारा 1 बाइट के बराबर होता है। 1024 केबी क्या होता है, 1 एमबी, मेगा बाइट। 1024 केबी क्या होता है, 1 एमबी, मेगा बाइट। और 1024 एमबी क्या होता है, 1 जीबी। 1024 जीबी क्या होता है, 1 टीबी। 1024 टीबी क्या होता है, 1 पीबी, मतलब पेटा बाइट। आपने टीबी तक सुना होगा कि 1 टीबी के हार्ड डिस्क है, 2 टीबी के हार्ड डिस्क है। टेरा बाइट, पेटा बाइट। 1024 पीबी क्या होता है, 1 ईबी, मतलब एक्सा बाइट। 1024 ईबी मतलब क्या होता है, 1 जेडबी, मतलब जेटा बाइट। 1024 जीबी क्या होता है, 1 वाईबी, मतलब योटा बाइट। और 1024 वाई क्या होता है, 1 ब्रोंटो बाइट। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पे बाइट लिखा है, ये जो हमने फॉर्मेट समझाया है ये हम यूज करते हैं डेटा स्टोरेज में। जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क होती है ना, इतने जीबी की, इतने एमबी की, इतने, इसीलिए यहाँ पे लिखा है बाइट लिखा है, क्योंकि बाइट हमारा किस में आता है, बाइट हमारे किस में आता है, हमेशा स्टोरेज में। जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं या कोई हार्ड डिस्क परचेज करते हैं तो वहां पे बाइट आता है। बट यहीं पे अगर मैं इंटरनेट की स्पीड की बात करूं तो यहाँ पे बाइट नहीं आता, यहाँ पे क्या आएगा, बिट्स आएगा। मतलब देखो फॉर्मेट यही है, बस यहाँ पे बाइट की जगह पे क्या होता है, बिट्स होता है।
बाइट की जगह पे क्या होता है, बिट्स होता है। जैसे 1 बिट में हमारा 1 0 होता है, मतलब बाइनरी डिजिट जो हमारा 1 और 0 है। 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, ठीक है, मतलब 8 बिट्स हमारी कौन कौन सी हो सकती है, ऐसे जैसे मान लो 8 टाइम्स हमने लिख दिया यहाँ पे, 8 बिट्स हमारी कैसे होंगी, जैसे ये हमने लिख दिया 1 1 0 0 0 1 0 1, तो कितना हो गया हमारा 3 3 6 2 8। तो ये 8 बिट मिलके हमारा क्या बना, 1 बाइट बना, ठीक है, 8 बिट मिला के हमारा क्या बना, 1 बाइट बना। और यहां पे अगर हम 1024 बाइट्स को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, 1 kbps, किलो बाइट में होगा। इंटरनेट में क्या होता है, किलो बिट होता है। ये जो बाइट आएगा वो हमारे किस में आता है, डेटा स्टोरेज की टर्म में आता है बाइट। बट अगर इंटरनेट की स्पीड की टर्म की बात करूं तो वहां पे हमारा क्या आता है, बिट्स आता है। तो यहाँ पे 1 kbps, यहाँ पे ये जो होगा ये स्मॉल में होगा kbps, यहाँ पे कैपिटल में बी नहीं होगा, ये क्या होगा स्मॉल में kbps, किलो बिट पर सेकंड। अगर ये कैपिटल में बी लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे बाइट है, बिट्स नहीं है। जैसे 1024 kb में हमारा क्या होता है, 1 MB, तो MB होगा ये स्मॉल में होगा, ये कैपिटल में नहीं होगा। कभी कभी देखो क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल MBPS एंड कैपिटल MBPS। देखो ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप, छोटी सी बात है लेकिन ये पूछ देते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस MBPS, मतलब ये जो हमने लिखा है, एंड दिस MBPS। अब ये डिफरेंट क्या है स्मॉल MBPS और कैपिटल MBPS में। स्मॉल MBPS जो है ऊपर वाला, यहां पे है मेगा बिट पर सेकेंड, ध्यान से समझना, यहां पे क्या है, मेगा बिट पर सेकेंड, जो इंटरनेट की स्पीड को दर्शाता है, और ये है मेगा बाइट पर सेकेंड जो स्टोरेज को दर्शाता है। ये जो कैपिटल MBPS जो है हम स्टोरेज में यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, और जो स्मॉल MBPS है इंटरनेट की स्पीड को दर्शाता है। इंटरनेट की स्पीड के टर्म में हम इसको यूज करते हैं स्मॉल MBPS। तो स्मॉल MBPS मतलब बिट है और कैपिटल MBPS मतलब बाइट है, ठीक है। तो ये जरूर आपको याद रखना है कि स्मॉल MBPS और कैपिटल MBPS में क्या है। तो ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने समझाया हुआ है वो हमारा किसके फॉर्म में है, किसके टर्म में है, डेटा स्टोरेज के टर्म में। अब अगर आपको इंटरनेट के कंपेयर में देखना है, इंटरनेट की स्पीड में देखना है, तो यहाँ पे बाइट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बिट पर सेकेंड होगा। 1 kbps मतलब किलो बिट पर सेकेंड, 1 MBPS मतलब 1 मेगा बिट पर सेकेंड। सो कुछ खास डिफरेंट नहीं है, बस स्मॉल और कैपिटल MBPS को हमें देखना है। और सो देखो ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है स्मॉल और कैपिटल में, बस हमें याद रखना है स्मॉल MBPS जो होता है इंटरनेट की स्पीड को दर्शाता है, और जहां पे कैपिटल MBPS है वो डेटा स्टोरेज को दर्शाता है, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मेट बिल्कुल सेम ही है, बट यहाँ पे बाइट की जगह क्या हो जाएगा, बिट हो जाएगा अगर हम इंटरनेट की टर्म में बात करते हैं, और अगर हम स्टोरेज की टर्म में बात करते हैं तो यही रहेगा हमारा बाइट। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। अगर नहीं भी हुआ है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा, आप मुझे वहां पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां पे जाके मुझसे ये सारी चीजें पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट हो। देखो नेक्स्ट पिक्चर में हमने और भी इसी चीज को क्लियर किया हुआ है। 4 बिट मिला के हमने क्या बनाया, एक निबल बनाया। सेम यहाँ पे 4 बिट के एक निबल, 4 बिट का एक निबल, 4 बिट का एक निबल, और 8 बिट को मिला के हमारा क्या बना, एक बाइट बना। 8 बिट को मिला के हमने क्या बनाया, एक बाइट बनाया, और ये हमारा क्या हो गया, पूरा एक वर्ड बन गया। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। सो बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ज्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा फंडा है इनका। और हमें बस इस चीज को याद रखना है, यहाँ पे स्मॉल KBPS है या कैपिटल KBPS है, स्मॉल MBPS है कैपिटल MBPS है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्मॉल इंटरव्यूअर, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तब इंटरव्यूअर आपसे पूछ देता है कि स्मॉल MBPS और कैपिटल MBPS में क्या डिफरेंट होता है, वो लिख के भी दे देगा। तो अगर आपको पता होगा आप बता दोगे कि कैपिटल MBPS जो है वो डेटा स्टोरेज की टर्म में हम यूज करते हैं, और जहां पे अगर हम स्मॉल MBPS की बात करते हैं तो वो इंटरनेट की स्पीड को दर्शाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।